हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स डू चेंज। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर एक बिग अपडेट है। देखिए, एक न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया है कि जो बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन है वो जुलाई के सेकंड वीक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में उसके जारी होने के चांसेस हैं। यानी कि जो एग्ज़ाम को लेकर एक र्यूमर्स निकल रहा है कि एग्ज़ाम चुनाव से बाद होगा, या कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव से पहले होंगे। तो देखिए, मैं जहाँ तक मेरा आंकड़ा है, ये सारे सबके अपने अपने पर्सनल व्यूज़ हैं कि सभी लोग अपने हिसाब से बता रहे हैं कि जो टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम होगा वो चुनाव से बाद होगा या चुनाव के पहले होगा, क्योंकि इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। न्यूज़पेपर में ये प्रकाशित किया गया है कि जो टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन है वो जुलाई के आखिरी सप्ताह में या अगस्त के पहले सप्ताह में जारी होने के चांसेस हैं। लेकिन उसमें केवल नोटिफिकेशन की बात की गई है, उसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी कहा नहीं गया है। लेकिन अगर हम बीपीएससी के रिकॉर्ड की बात करें टीआरई 1 और टीआरई 2 में, तो बीपीएससी का रिकॉर्ड ये रहा है कि 45 से 50 दिनों के अंदर अंदर वो एस्टेट और टीआरई दोनों के एग्ज़ाम कराने में सक्षम है। तो ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है और ये बहुत पेचीदा भी है कि बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम जो है वो बीपीएससी चुनाव से पहले करा पाएगी या नहीं करा पाएगी। वो कराने में सक्षम है अगर बिहार शिक्षा विभाग ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम चुनाव से पहले कराना है, वो बिल्कुल करा सकते हैं। तो अभी जो छात्र टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं यही आग्रह करूंगा कि आप लोग इस बात में आकर कि चुनाव से बाद होगा एग्ज़ाम, तो प्रिपरेशन को रोकना नहीं है, कंटिन्यू करना है। और ये हमने बात की नोटिफिकेशन से रिलेटेड कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो वो जुलाई के आखिरी सप्ताह में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आने के चांसेस हैं। और एग्ज़ाम चुनाव के बाद होगा या पहले, आप ये मान के चलिए कि जो एग्ज़ाम होगा वो जो वहाँ के बेसिक शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार जी, अगर उन्होंने कहा है कि वो अगस्त तक कराएंगे तो हम ये मानकर चलेंगे कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा। कुछ लोग ये हवाला दे रहे थे कि आचार संहिता लग जाएगी तो फिर एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर नोटिफिकेशन जो है वो आचार संहिता से पहले अगर जारी हो जाता है तो एग्ज़ाम उसके बाद में भी कराया जा सकता है, उसमें कोई ऐसी वैधानिक बाधा नहीं आती है। दूसरी चीज़, अगर हम ये बात करें कि टीआरई 4.0 में कुल पदों की संख्या कितनी होगी, तो ये मान के चलिए कि 90,000 के आसपास ही टीआरई 4.0 में जो पदों की संख्या है वो रिक्त है और लगभग इतने ही पदों पर नोटिफिकेशन भी जारी होगा। ठीक, अब बात करें कि जो टीआरई 3.0 में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनके लिए जो ज्वाइनिंग की आखिरी तारीख रखी गई थी वो 31 जून थी, लेकिन उसको बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। तो अभी फ़िलहाल जो रिक्त पद हैं इसके बारे में वो 30 जून के बाद ही सारे आंकड़े आएंगे, उसी के बाद पता चलेगा कि कितने पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। अनुमानतः कि 90,000 के आसपास आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक, अब बात करें एस्टेट 2025 की, तो देखिए जो एस्टेट 2025 होगा उसके पूरे चांसेस हैं, हो सकता है कि आपको इसी मंथ में आने वाला जो 15 दिन है इसी में क्लियर हो जाएगा कि एस्टेट 2025 होगा। 90% चांस है कि एस्टेट 2025 पहले होगा, उसके बाद ही टीआरई 4.0 की वैकेंसी आएगी। तो इसी जून में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर से यही कहूँगा कि आप लोग टीआरई 4.0 की तैयारी करते रहिए, क्योंकि हमें ये मान के चलना है कि जो एग्ज़ाम होगा वो चुनाव से पहले ही करा लिया जाएगा। क्योंकि सबको पता है कि जो आखिरी नोटिफिकेशन आया था उसको आए हुए लगभग 1.5 साल हो चुका है। यानी कि जो इसके पहले 3 वैकेंसियाँ हुई हैं, यहाँ 10-15 दिन पहले जो काम होता है वो याद नहीं रहता, 1.5 साल पहले सरकार ने हमारे लिए क्या किया है वो किसको याद रहता है। तो सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि वो एग्ज़ाम चुनाव से पहले करा ले। ठीक, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। थैंक यू।